आज हम बात कर रहे हैं राजा चंदन सिंह और ज्योतिषी भद्रशील के बारे में कि किस तरह से उन दोनों के संवाद में ये मालूम चला कि जिसके नसीब में जो लिखा है वही होता है। अगर आपको किसी का नसीब बदलना है तो आप कुछ नहीं कर सकते, उन्हें अंदर से मेहनत करनी होगी। अगर वो नहीं चाहते मेहनत करना तो कभी किसी का फ्यूचर चेंज नहीं हो सकता। इस स्टोरी के साथ टाइम मैनेजमेंट लेसन्स भी सीखेंगे और अपने लिए कुछ एक्शन पॉइंट्स भी लेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, राजा चंदन सिंह और भद्रशील की कहानी हम समझेंगे, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपको आपकी लाइफ को मैनेज करना है तो सबसे पहला स्टेप है अपनी टाइम को मैनेज करना। अगर हमारा टाइम हमारे कंट्रोल में नहीं है, आप लाइफ के सभी चैलेंजेस को सिर्फ फेस करते जाएंगे, परेशान होते जाएंगे और कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लाइफ में आगे बढ़ना है तो सबसे पहला स्टेप है अपने टाइम को मैनेज करना। आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। अगर आप भी उनमें से हैं जो अपने फ्यूचर को थोड़ा सा यूनिक करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो एक छोटी सी स्टोरी से जो आज लर्निंग मिलने वाली है उसे लीजिए और फिर देखिए किस तरह से बड़ी ही आसानी से हम अपने फ्यूचर को अपने हाथों में लेकर के, अपने कंट्रोल में लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। होता यूं है कि एक बार राजा चंदन सिंह के बारे में ज्योतिषी भद्रशील ने काफी सुना होता है। ज्योतिषी भद्रशील कहता है कि राजा चंदन सिंह बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही मशहूर है, और वाइस वर्सा राजा चंदन सिंह ने भी ज्योतिषी के बारे में सुना होता है कि भद्रशील जैसे ज्योतिषी इस दुनिया में नहीं है। और योगानुयोग उन दोनों का मिलाप हुआ। मिलाप होने के बाद उन दोनों में काफी अच्छी बातचीत चली और बातचीत के दौरान राजा चंदन सिंह ने कहा कि ज्योतिषी, हम आपके बातचीत से बहुत खुश हुए हैं, हम आपकी लाइफ को बदलना चाहते हैं, मैं आपको बहुत सारा धन देना चाहता हूं जिससे आप अब अपनी लाइफ को आसानी से जिए, खुशी खुशी जिए। उस वक्त ज्योतिषी भद्रशील ने कहा कि राजा, किसी की लाइफ को बदलना ये हमारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। अगर मैं अपनी लाइफ को आज बदलना चाहूं तो मैं बदल सकता हूं, मैं जैसा हूं वैसा खुश हूं, मुझे अपनी लाइफ को नहीं बदलना है। राजा ने कहा, ज्योतिषी, आपको भ्रम हो रहा है, मैं आज इस घड़ी में जिसकी लाइफ बदलना चाहता हूं मैं बदल सकता हूं। भद्रशील ने कहा कि ठीक है राजा, ये आपके लिए चुनौती है, आप कोई भी एक इंसान को पिक कर लीजिए और उस इंसान को मुझसे मिलवाइए और बताइए कि आप उन्हें कितना अमीर बना सकते हैं। राजा ने गांव के किसी एक कोने में से एक गरीब मजदूर जो खेतों में काम करता है उसे बुलाया। कहा कि ये गरीब मजदूर है और ये 1 महीने के भीतर अमीर हो जाएगा। ज्योतिषी भद्रशील ने कहा कि राजा, ये आपका भ्रम है, ये गरीब है और ये गरीब का गरीब ही रहेगा, जब तक इसके अंदर से इच्छा नहीं होती ये अमीर नहीं बन सकता। अब राजा और ज्योतिषी दोनों में ही ये चुनौती लग गई। इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही पैक्ट था कि आप डायरेक्टली धन दे करके उसे अमीर नहीं बनाओगे, वो अपने आप अमीर बन जाना चाहिए। राजा अगले दिन उस मजदूर के खेत की तरफ घूमते घूमते गया। मजदूर दौड़ता हुआ आया, राजा की सेवा की, राजा उससे खुश हुए और राजा ने कहा कि कल सुबह दरबार में आना, हम आपको एक भेंट देंगे। अब शर्त थी कि आप उसको धन नहीं दे सकते। तो जैसे ही वो दरबार में आए अगले दिन मजदूर, उनको राजा ने कहा कि ये एक हमारा पार्सल है और इस पार्सल को आपको दूसरे गांव के एक राजा के पास पहुंचाना है और इस पार्सल को पहुंचाने के बाद वो जो कुछ भी तुम्हें देना चाहे वो आप खुशी खुशी ले लेना। उस पार्सल के अंदर राजा ने चिट्ठी में लिख दिया था कि ये जो इंसान आपके यहाँ पर आ रहा है वो बहुत ही कष्टालु है, वो बहुत ही काम करता है और हमारा खास सेवक है, हमारे बेटे समान इसे समझना। आपकी अगर कुछ जायदाद उसे देनी है आप दे सकते हैं, कुछ गांव के पटे उनके नाम पे लिखने हैं आप लिख सकते हैं। इस तरह का एक मैसेज दे करके उस पार्सल के अंदर राजा ने उस मजदूर को रवाना किया। अब वो मजदूर 1 दिन तक चलता रहा, धूप में बड़ा परेशान होते हुए वो एक जगह एक पेड़ के नीचे आकर के बैठ गया और वो सोचने लगा कि मैं अपनी खेती बाड़ी करके दोपहर में घर जाके खाना खा के सो जाता हूँ, ये राजा ने मुझे कौन सा काम दे दिया है। और वो उस विचारों में उस पेड़ के नीचे सो गया, उसकी आंख लग गई। वहीं से उसका एक दोस्त आ रहा था और वो आते आते देखा कि अरे यार, ये मेरा दोस्त यहाँ पेड़ के नीचे क्या कर रहा है, ये तो खेतों में काम करता है। उसने उठाया, कहा क्या हुआ?
बोले यार राजा ने ऐसे ऐसे मुझे एक काम दे दिया है, या इस राजा के पास जाना है, ये पार्सल देना है। दोस्त ने कहा बस इतनी सी बात, एक आध दिन का तो काम है, जाके करके आ जा, बड़ा ही सिंपल काम है। अब उसके मन में ख्याल आया कि अगर इसको ये काम सिंपल लग रहा है तो मेरा करने का मन नहीं है, तो क्यों ना ये काम उसको दे दूं। उसने कहा कि काम कर, ये काम तुम कर लो और मैं अपने घर चला जाता हूँ। उसने कहा ठीक है, राजा को पार्सल देना है, मैं दे के आ जाता हूँ। अब उसका दोस्त पार्सल लेके चला गया और वो मजदूर वापस अपने घर पे आकर के सो गए। वो थक चुका था तो सो गया। अब वो जब पार्सल लेके राजा के पास गया दूसरे गांव पर, वहां पर जाने के बाद वो राजा ने पार्सल खोला, उसमें चिट्ठी निकली और कहा कि ये बेटे समान है। तो उसको 5 गांव का राजा बना दिया गया और उसकी बेटी शादी के लायक हो चुकी थी। उसे इतना विश्वास हुआ कि अगर उस राजा ने इसके बारे में इतना अच्छा लिखा है तो ये बड़ा कष्टालु है, ये बड़ा काम का बंदा है, इसको अपनी बेटी के साथ शादी करवा देते हैं। और उसने उसकी शादी करवा दी। अब 3 दिन के बाद राजा चंदन सिंह ने उस मजदूर के हालचाल पूछे तो मालूम चला कि वो तो अपने घर पर है और खेतों में काम कर रहा है। राजा चंदन सिंह ने उसे फिर बुलाया अपने पास। बोले क्या हुआ, तो गया नहीं उधर राजा के पास? बोले साहब मैं तो अपने खेतों में काम करते हुए खुश हूँ और मैंने अपने दोस्त को वहां पर भेज दिया है। दोस्तों, इस एक स्टोरी से अगर आपको मैसेज मिलता है तो ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। वो दोस्त जो काम करने के लिए, यहाँ वहां जाने के लिए आसान मानता था, उसका फायदा हुआ। उसे एक नसीब, अगर आप कहेंगे कि उसका लक अच्छा था तो बिल्कुल नहीं। उसका वो डिसीजन मेकिंग, उसका वो काम को देखने का नजरिया, उसका वो एक्शन लेने का नजरिया वहां पर काम आया। अगर वो सोचता कि ये काम बड़ा टाइम टेकिंग है, बड़ा बोरिंग सा है, तो डेफिनेटली वो भी नहीं जाता। लेकिन उसने कहा कि बस एक दिन की तो बात है, तो पहुंच जाएगा। और वो काम उसे मिल गया और वो आज राजा का जवाई बन गया। वो उसके गांव, उसके नाम पर कुछ गांव के पट्टे लिख दिए गए। और वो इंसान जिसकी तकदीर राजा ने बदलनी चाहिए, वो नहीं हुई। ऋषि भद्रशील की बात यहाँ पर सच निकली। अगर इंसान खुद अपने आप के अंदर बदलाव करना चाहता है तो वो कर सकता है। अब मैं आता हूँ अपने टाइम मैनेजमेंट टिप के साथ। दोस्तों, हम सभी के गोल्स होते हैं, हम सभी को अपने गोल्स अचीव करने होते हैं, लेकिन हम उन गोल्स को अचीव नहीं करते ये कहते हुए, ये सोचते हुए कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज ही के करना जरूरी है क्या, इसे थोड़ा बाद में कर लेंगे। ये सारी चीजें जो है, ये सारे एक्सक्यूजेस हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। आपको एक एक्शन प्लान बनाना है और आपको कहना है कि अगर मुझे मेरा फ्यूचर बदलना है तो मुझे मेहनत करनी होगी, मुझे मेरा नसीब बदलना है तो मुझे मेहनत करनी होगी। अगर हम मेहनत करेंगे तो इसी तरह के अपॉर्चुनिटी जो उस कारीगर के दोस्त को मिले थे, वैसी अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी। और जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम उसे ग्रैब करते हुए हमारी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आगे बढ़ना, कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए नहीं रुकना। और अगर हम रुकना बंद कर देते हैं, अगर आगे चलना शुरू कर देते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें लाइफ में रोक सकती है। टाइम मैनेजमेंट से लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। इसके पीछे का एक सिंपल सा सीक्रेट, आप आपका टाइम मैनेज करना शुरू कर दो, आपके लाइफ के सारे चैलेंजेस दूर हो जाते हैं। जैसे आपको हेल्थ इश्यूज है, आप क्या करेंगे? आपके अभी के चल रहे सारे कामों को मैनेज कीजिए, उसको थोड़ा जल्दी पूरा करने की कोशिश कीजिए और हेल्थ को एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। आपके हेल्थ चैलेंजेस दूर हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह से आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर से एक बार रिपीट करता हूं, पहला स्टेप टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने गोल्स डिफाइन करके उस गोल की तरफ बढ़ने वाले एक्शन प्लान लेना जरूरी है। विदाउट एक्शन प्लान हम सिर्फ एक्सक्यूजेस देते रह जाएंगे और हम अपनी ग्रोथ को रोक देंगे। दोस्तों, स्टोरी के अंदर और भी लेसन्स आपको मिलेंगे। आपने कौन सा एक लेसन पिक किया, आप किस तरह से अपनी लाइफ को देखते हैं, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें। हमें बताएं कि कौन सी ऐसी चैलेंजेस है जिनका सॉल्यूशन आप चाहते हैं। हम उनके बारे में कुछ सॉल्यूशंस, कुछ आउटपुट्स आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी खास जगह पर आकर के उस जगह पर आपकी कम्युनिटी को सर्व करें, तो उसके बारे में लिखें। हम रेडी हैं, हम आते हैं और आपके उन चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं अखिल वाहिदी, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।